नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का टाइम हो गया। जो मॉर्निंग रूटीन था वो मेरा हो गया है, अब है लंच रूटीन। और अब मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में आज मुझे बनाने हैं दाल और मखनी, दाल मखनी, क्योंकि ईशु को बहुत पसंद है। और ईशु कई दिन से कह रही थी कि मम्मा दाल मखनी बना दो और चावल। कल भी कह रही थी, लेकिन मैंने कल दाल तो बना दी थी, चावल बनाए नहीं थे, बस ऐसे ही, क्योंकि शाम का टाइम था और शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इस वजह से नुकसान देते हैं, तो मैंने नहीं बनाए थे। तो यहाँ आज बनाऊंगी मैं चावल और दाल मखनी। ये रख दिया मैंने उबलने के लिए, जो दाल और राजमा उसमें डाल दिया थोड़ा सा, तो ये उबलने के लिए रख दिए। और यहाँ मैंने भिगो दिए हैं चावल, ये रखे चावल भिगो दिए। और ईशु आज स्कूल नहीं गई, कल गई थी, आज नहीं गई, गुड्डू गई हुई है। और बस अब मैं तड़के की कर लूँगी तैयारी। जब तक ये दाल उबलेगी तब तक तड़के की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने ये घी आज सुबह फेंट लिया था, जमा के रख दिया था जो मलाई थी, और इसे फेंट के गर्म करके रख दिया। मतलब गर्म ही किया है, अभी पकाया नहीं। तो इसे अब थोड़ी सा ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रिज में रख दूँगी, फिर इसकी लस्सी अलग कर लूँगी और घी जल्दी पक जाएगा। और ये रख दिया है दूध गर्म करके। तो जो काम था सुबह का, मतलब थोड़ा थोड़ा वो तो कर लिया। अब बस खाना बनाने की तैयारी, तो फटाफट से कर लेती हूँ तैयार खाना, क्योंकि गुड्डू का भी आने का टाइम हो जाएगा, वरना तो फिर लेट हो जाऊंगी। और उसको भूख लगी रहती है, जब आती है ना वो तो बोलती है कि मम्मा भूख लग रही बहुत तेज, जल्दी जल्दी खाना दे दो। फिर वह सुबह भी नहीं खा के जाती, दूध पीती है बस थोड़ा सा। और 2-3 दिन से मैं उसका लंच भी बना के दे रही थी, लेकिन खा के नहीं आती है, ऐसे ही छोड़ के रोज डेली ऐसे ही ले आती है। तो आज मैंने उसका लंच भी नहीं दिया था, क्योंकि वेस्ट ही कर रही थी। रोज यूँ कहती कि मम्मा भूख नहीं लगती। तो बहुत कम खाती है कहीं पे जाकर खाना, मतलब बाहर। तो फिर आके जब तक आएगी तो मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ खाना। मैं यहाँ पर लग गई हूँ दोपहर का खाना बनाने में। और दाल और जो राजमा भिगोया था वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक राजमा और दाल उबलेंगे तो तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। यहाँ प्याज मैंने पहले लहसुन और प्याज छील के चॉप कर लिया बारीक बारीक। फिर उसके बाद ले लिए हैं टमाटर, और टमाटर को भी चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ऐसे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी बारीक हो जाता है चॉपर में, तो आराम से हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ें चॉप करने के बाद फिर मैंने, जब तक फिर राजमा और दाल भी उबल गए थे, तो लगा दिया है तड़का। तड़के में पहले मैंने जो खड़े मसाले हैं वो ले लिए, उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने जीरा डाल लिया। और जीरा डालने के बाद लहसुन प्याज डाल ली है, उनको कर लिया है हल्का ब्राउन। जब तक कलर ब्राउन होगा तब तक फ्राई कर लिया। और फिर उसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। इन चीज़ों को सभी को मैंने तड़के के अंदर अच्छे से फ्राई कर दिया। फिर डाल दिया इसमें हरी मिर्च और टमाटर जो चॉप किए थे। हरी मिर्च मैंने काट ली थी, चॉपर में मैं चॉप नहीं करती हरी मिर्च, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती, काट के डालती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिए हैं टमाटर पकने के लिए, ग्रेवी। और इधर जो चावल का पानी है वो भी पक गया था, इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। तो जब तक चावल वगैरह डाले हैं तो जो टमाटर की ग्रेवी है वो भी पककर तैयार होगी अच्छे से। और यहाँ इसमें डाल दिया मैंने राजमा और दाल जो बॉईल किए थे वो। तो तड़का हमारा लग के तैयार हो गया। और मैंने कम गैस करके रख दिया है ढककर दाल को पकने के लिए। इसमें अभी मैंने पानी वगैरह नहीं डाला, तो ऐसे ही पक जाएगी थोड़ी देर। और इधर चावल भी हो गए थे, तो चावल मैंने निचोड़ दिए। और जो इनमें से पानी निकलेगा वो मैं डालूँगी दाल में, इसीलिए मैंने पहले उसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि जो मांड डलता है ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जल्दी भी जो चीज़ बनाते हैं दाल वगैरह में डालते हैं तो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ मुझे जितना ज़रूरत था इतना मैंने मांड डाल लिया। और उसको दाल को रख दिया है दूसरी गैस पर पकने के लिए, कम गैस करके। और साथ साथ बना दी है रोटी भी, क्योंकि जब तक दाल बनेगी तो रोटी भी बन जाएगी, और साथ साथ सारा खाना बन के हो जाएगा तैयार। और आटा बना दिया था पहले ही। और गुड्डू अभी नहीं आई थी, मैं गुड्डू की वेट कर रही थी, आज थोड़ी बस उसकी लेट हो गई थी तो लेट ही आई थी। तो यहाँ बस फिर मैंने खाना बनाकर कर दिया है सारा तैयार। रोटी, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते कभी भी, जैसा दाल चावल बना लिए तो चावल चावल ही खा लो, ऐसा कभी नहीं होता।
मतलब हमें संतुष्टि नहीं होती। हम चावल भी ज़्यादा नहीं खाते, थोड़े थोड़े ही खाते हैं, लेकिन उसके साथ चाहे एक एक रोटी लो या दो, कितनी भी ले लेकिन सबको रोटी एक एक ज़रूर चाहिए। तो यहाँ मैं रोटी भी बनाती हूँ। कभी भी आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि या तो तबीयत नहीं ठीक होती या कुछ, तो तब ऐसा हो जाता है कि चावल चावल बना दिया, वरना तो दाल चावल और रोटी हम हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ खाना बन के हो गया तैयार और ईशू हो रही है परेशान कि मम्मा दे दो, बल्कि मैं गुड्डू की वेट कर रही थी कि गुड्डू को आने दे, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक ये हैं गुड्डू के पापा और ईशू दोनों को दे देती हूँ खाना। और यहाँ मैंने दोनों का लगा दिया है तो उनको दे दूँगी। फिर ये कहने लगे कि तू भी खा ले। तो जब मैं बैठी अपना लेके तो साथ साथ गुड्डू भी आ गई। फिर मैं बोल भी रही थी कि मैं तेरी जब से वेट कर रही थी, तू आई नहीं थी गुड्डू। और मैं फिर खाने बैठी तो जब आ गई तो मैंने साथ साथ फिर गुड्डू का खाना भी लगा दिया और कन्हैया का भी। तो यहाँ इसके पापा ने तो पहले खा लिया, ईशू ने भी खा लिया। यहाँ मैं, गुड्डू और कन्हैया तीनों खा रहे हैं, इनको भी मैंने साथ साथ ही दे दिया। तो खाने का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद बस फिर आ गई है रसोई की साफ़ सफाई करने की बारी, बर्तनों की। खाना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई करना रसोई का, क्योंकि बर्तन जब खाने के हो जाते हैं इकट्ठे तो वे तो धोने ही धोने हैं। तो यहाँ जब तक बर्तन धुले नहीं जाते तो किचन का काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। जब तक मैं किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह नहीं धोती तो मुझे लगता है कि सारा काम ऐसे ही पड़ा है। भले ही खाना खा के हम मतलब सारा काम हो गया हो, लेकिन बर्तनों का काम तो सबसे बड़ा होता है यहाँ पे किचन में। और जब तक बर्तनों का काम नहीं होता तो तब तक किचन का काम सारा ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ फिर बर्तन धोने में, साथ साथ बर्तन भी धुल जाएंगे, किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी हमारी सारी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर दी है। और मैं तीनों टाइम जब भी खाना बनाती हूँ, जब भी गैस स्लेब वगैरह जो भी है, तो सारा साफ़ करती हूँ तीनों टाइम ही। ऐसा नहीं कि एक टाइम खाना बनाया और ऐसे ही छोड़ दिया, एक ही टाइम करती हूँ। तो मैं तीनों टाइम ही अपने किचन की क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से करती हूँ। और जो सामान फैला पड़ा था वो भी मैंने रख दिया है उठा। तो जी जो किचन का काम था मेरा हो गया है कंप्लीट और खाना पीना हमारा हो गया और बज गए हैं 2:15। और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, बस फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। और यहाँ देखिए इनकी चल रही है मस्ती, दोनों बाप बेटी की, बापू बेटी की पूरी मस्ती चल रही। चोट ना लग जाए इसके। और गुड्डू भी आ गया है, गुड्डू लग गई मोबाइल में, क्योंकि उस आते ही अपडेट चाहिए मोबाइल की। और सुबह से बेचारी का छुट रहा था मोबाइल, वो अपना अंदर ही आके लग गई, खाना खुना खा के मोबाइल देख रही। फिर थोड़ी देर बाद उसकी क्लास चलेगी। क्लास तो उसकी 5 बजे चलती है। अब ईशू जाएगी 3:30 बजे। तो बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब बज गए हैं शाम के 4:30 और मैं जा रही हूँ छत पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही। और हमने चाय कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी पी है, बाबूजी ने बनाई थी, क्योंकि वे कह रहे थे चल मैं बना रहा तू भी पी लेना। वैसे मुझे कॉफ़ी ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चल इतने प्यार तो बना रहे तो पी लेती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी पी लिया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे झाड़ू लगाने के लिए। और इधर मेरा आंसर नहीं निकल रहा, बहुत देर होगी। तेरा आंसर निकला भी अटकी रहा कहीं ना कहीं। और ये बैठ गया है अपने काम करने के लिए, अभी बैठी है, क्योंकि होमवर्क भी करना, फिर इसकी क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर, पहले बदल लेती हूँ अपना पोंचू, क्योंकि आज मैंने धुला हुआ पहनना और ये गंदा हो जाएगा ऊपर धूल मिट्टी में। वो जैकेट ही पहन लेती हूँ, जो धुलेगी वो धुल वरना तो फिर धूल मिट्टी घुस जाएगी इसके अंदर भी। कपड़े बदल के आ गई हूँ, कपड़े नहीं बस ये पोंचू ही बदला है, ये जैकेट पहन ली क्योंकि वो धुला हुआ था। और मैं आपको दिखा देती हूँ छत। ये देखिए छत बहुत गंदी हो रही, क्योंकि हवा भी चलती है और बच्चे भी कूड़ा वगैरह खिंडा देते हैं सारे को। तो मैं इसे कई दिन हो गए सोच रही थी। और ये चूल्हा भी रखा, चूल्हे की जो राख है वो हवा में उड़ती है, रोज़ की रोज़ बैठन जाता है यहाँ पे। तो मैं झाड़ू से साफ कर देती हूँ सारा, पूरी छत अब करनी है मुझे क्लीन। बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ ऊपर छत पर सफाई करने के लिए। वैसे तो इतनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि गुड्डू के पापा भी ना कर रहे थे कि अभी 1-2 दिन रुक जा, बाद में कर लेना। लेकिन अब थोड़ा मन भी करता है धूप में बैठने का। और जब ऊपर बैठते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है छत पर बैठ के, मतलब छत इतनी गंदी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। एक तो हवा इतनी चलती है और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। एक बच्चे भी
कुछ ना कुछ कूड़ा करकट वैसे खिंडा के ही रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो खिंडाते हैं। और एक ये चूल्हा रखा था, इंदु ने हलवा बनाया था तब, तो चूल्हे की जो राख है वो भी जब हवा चलती है वो भी उड़ती थी और पूरी छत पे किरकिराट हो रही थी, मतलब गंदी हो रही थी बहुत छत। और मैं कल भी जैसे धूप में आके ऊपर बैठी थी, 2-3 दिन से बैठते हैं। अब जैसा मौसम ठंडा होने लगा तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं काम करके नीचे का, तो यहाँ फिर आके बैठती हूँ तो यूँ लग रहा था कई दिन से कि इसे साफ़ कर दूँ। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि चलो जो करना है तो करना है, क्यों छोड़ना, कौन करेगा। और फिर ये भी है कि कौन करेगा, छोड़ भी दिया तो किसके लिए। तो यहाँ बस पहले मैंने आधी साइड की छत साफ़ कर ली, फिर दूसरी साइड आधे की छत साफ़ कर ली। तो इसी तरीके से सारा काम हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है झुक के काम करने में। मेरी ना पीठ में दर्द रहता है, जब भी मैं झुक के काम करती हूँ तो पीठ में बहुत दर्द हो जाता है। जैसा सीधे खड़े खड़े तो सारा कर लेती हूँ, बल्कि झुकने से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर भी करना तो पड़ता ही है, मजबूरी है भाई, क्या करें और कौन करेगा यही है। तो यहाँ बस फिर मैं कर रही थी, ये भी आ गए थे और इन्होंने की है स्टोर की सफाई। जब तक मैंने बाहर छत पे झाड़ू लगाई, इन्होंने स्टोर की सफाई कर दी, क्योंकि दीपावली के टाइम हम गांव में चले गए थे और स्टोर की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए ये लगे हुए थे साफ़ सफाई करने में। जो सामान वगैरह था सारा ऐसा ही फैला पड़ा था, वो सेट कर दिया। और फिर मैं भी लगी हूँ छत की झाड़ू लगाकर बाहर वाली। तो यहाँ फिर मैंने भी अंदर स्टोर में लगा दी है झाड़ू और सारा सामान कर दिया है सेट। और ये चूल्हा भी बाहर रखा था, ये भी रख दिया अंदर स्टोर में, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आ गई तो भीग जाएगा। तो जी जो ऊपर छत की क्लीनिंग थी वो हमारी हो गई है कंप्लीट। सारी छत साफ कर दी, बहुत ख़राब हो रही थी और इन्होंने भी मेरी हेल्प करवा दी वरना छत करी। और स्टोर भी काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि जब दीपावली थी जब भी नहीं कर पाए थे हम गांव में चले गए थे इस वजह से। तो आज इन्होंने स्टोर भी साफ कर दिया है ना, कर दिया बिल्कुल बस यार मैंने सारा कर दिया। या तो थोड़ी देर नहीं गए ऐसे थोड़ी खड़ी थी वहाँ मेरे पास, तो इससे मेरा मन सा लग रहा था, वाकई मन ने सारा कर दिया वो। बस मन लगाने वाला भी तो चाहिए और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत गर्दा हो गया। तो बस अब मैं मुँह हाथ धोऊंगी, बाल बांधूंगी और बालों में लगाऊंगी तेल, क्योंकि मुझे कल करना है शैम्पू। और बस अब वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।